गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम वैदिक बाइट्स में और मैं हूँ आपके साथ बिंदु चावला। हम बात करते हैं आपके इमोशनल, आपके फिजिकल, आपके किसी भी तरह से कोई भी अगर आपकी प्रॉब्लम है ज़िंदगी में, हेल्थ प्रॉब्लम है, तो हम उनके बारे में बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको उनके बारे में कुछ भी आपकी भी जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व कर सकें। इसलिए हमारा साथ देती हैं बीना जी। चलिए बीना जी का करते हैं स्वागत। बीना जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद बिंदु। नमस्कार। जो नए दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं मैं बता दूं कि बीना जी एक एक्सपीरियंस प्राणिक हीलर हैं और ओजस नाम के स्टार्टअप की फाउंडर हैं। और ओजस जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि काम करता है आपकी हेल्थ के बारे में। वो किसी भी तरह की हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे इमोशनली हो, आपकी फाइनेंशियली हो, उसमें कोशिश करते हैं हम आपको प्रॉब्लम से बाहर निकाल सके, उबार सके। और बीना जी बहुत सारे वर्कशॉप्स भी कर चुकी हैं, लगा चुकी हैं और अगर आप उनसे जुड़ना चाहते हैं तो सीधा जुड़ सकते हैं। बीना जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी प्रोग्राम की शुरुआत कीजिए। धन्यवाद बिंदु। हमारे व्यूवर्स को हम बताएं कि अपने जो प्रोग्राम की शुरुआत है गायत्री मंत्र से करते हैं, क्योंकि गायत्री मंत्र सूर्य का मंत्र है जो कि हमें शारीरिक स्वास्थ्य को बनाने में मदद करता है। परमपिता परमेश्वर, परम पूज्य गुरुदेव व वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण को महसूस करते हुए एक साथ एक स्वर में गायत्री मंत्र। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अपनी जीवन की आधार मतलब जीवन को हम कैसे पूजें अपनी जिंदगी में। क्योंकि हम भगवान को तो कहते हैं ना, बहुत सारे भगवान हैं, बहुत सारे करोड़ों देवता हैं हमारे जिनको हम पूजते हैं। लेकिन एक जो देवता है, जो हमारा ये जो भगवान ने हमें दिया है, उसको हम कैसे उसकी आराधना कर सकते हैं, क्या हम उस पर कर सकते हैं, उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि कहा जाता है साधना से सिद्धि प्राप्त होती है, वो कैसे होती है? देखिए, साधना से सिद्धि, साधना का सबसे पहले बात तो हम पिछले एपिसोड में भी आपको बता चुके हैं कि साधना का अर्थ है कि अपने स्वयं को साधना। कोई अलग से कोई साधना नहीं होती है कि बैठ के आप कहीं जंगल में जाके बैठ गए, गुफा में जाके बैठ गए कि आपने कुछ बहुत बड़ी-बड़ी तांत्रिक साधनाएँ करी हैं, ऐसा नहीं होता है। उनके लिए भी सबसे पहले अगर मान लो कोई तांत्रिक साधनाएँ हैं भी और अगर वो करनी भी हैं, तो उससे पहले हमको स्वयं को साधना पड़ेगा। जो स्वयं को साधना मतलब जो हमारे अंदर नकारात्मक भाव हैं, विचार हैं, कार्य हैं, उन सबको कंट्रोल करना पड़ेगा। कि मान लो अभी आपका मन कर रहा है कि आज तो मुझे घूमने जाना है। ऐसा नहीं कि आपका मन कर रहा और उठ के चल दें। देखना पड़ेगा कि क्या जाना वाक़ई में वहाँ सही रहेगा? क्या हम किस लिए जा रहे हैं? सिर्फ़ अपना समय बर्बाद करने के लिए जा रहे हैं या उस समय का सदुपयोग करने के लिए जा रहे हैं? तो ये सब कुछ विचार करके हमें काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मन ने कहा और हम चल पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अपने जितने भी भाव हैं, विचार हैं, कार्य हैं, उनको देखना पड़ता है कि हाँ, ये किस काम की वजह से हो रहा है, इसके पीछे इसका परिणाम क्या निकलेगा इसका। तो साधना मतलब अपने आप को साधना। फिर अगर हम कहें कि ये जीवन साधना, जैसे आपने कहा कि हमारे देवता बहुत हैं, तो हमारा ये जीवन भी एक तरह से देवता ही है। हम सभी देवताओं की साधना, आराधना करते हैं। साधना मतलब साधना का मतलब है कि जैसे हम मान लो शिव जी की हमने साधना आराधना करी, क्या होता है उससे कि किस लिए करें कि जो शिव जी के गुण हैं वो हमारे अंदर हम अपने समाहित करें, उनके जैसे हम बने। तो इसलिए अपने जीवन को भी एक तरह से साधना चाहिए। इसकी भी इस ये जो देवता है, जो साक्षात है, जो कि हमारे हर पल हमारे साथ में रहता है, उसकी हमें साधना करनी चाहिए कि उसको, क्योंकि देवता जिसको कि हर अच्छा काम प्रिय होता है, जो कि देने में हमेशा विश्वास करता है। तो ये जो मनुष्य जो जीवन ईश्वर ने दिया है, वो एक हमारा बहुत बहुमूल्य बहुत उपहार है,
कहते हैं किसी को उपहार देना, तो हम अपना जो सबसे प्रिय होता है उसको सबसे अच्छा उपहार देते हैं। उसके पीछे कोई कीमत नहीं देखते हैं कि ये कितने का आएगा, और कोशिश करते हैं कि उससे भी अच्छा उपहार हमें मिल जाए तो हम उसे दें। तो ईश्वर का जो मनुष्य जो बनाया है, मनुष्य उसका सबसे सुंदर उसकी आकृति रही है। जितने भी उसने उसने प्रकृति में जो आकृतियाँ बनाई हैं, मनुष्य है जो उसके सबसे प्रिय आकृति रही है। तो इसलिए उसने उसको जो सबसे अपना अमूल्य उपहार था, जीवन, सोचने समझने की बुद्धि, वो सबसे ज़्यादा उसी को दी है। लेकिन जो मनुष्य का जो एक स्वभाव भी है कि वो क्या करते हैं कि जो अपने आस-पास में कुछ हो रहा है या कहीं दूर कुछ घटने वाला है, उसको नहीं देख पाता है। वो सिर्फ़ अपने वर्तमान, अभी मन करा मैं उसे वैसा ही कार्य कर लूँ। वो अभी के उसमें जीता है कि अभी मुझे कैसा अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, उसी के अनुसार वो अपना रिएक्शन देता है। ऐसा नहीं देखता कि अगर मैंने मेरे से जो भी काम किया जा रहा है, उसका भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा, वो दूर तक नहीं देख पाता है। वो अपने जीवन को हर घड़ी, हर पल जीता तो है, लेकिन ये सोचता नहीं है कि जो उसको जीवन मिला है, अगर उनको वो सही तरीके से उसका उपयोग करे, तो रिद्धि-सिद्धियाँ मतलब उसको प्राप्त होंगी, और उससे उसको क्या होगा, तृप्ति होगी, तुष्टि और शांति प्राप्त होगी। जी। तो हाँ, क्योंकि रिद्धि-सिद्धि क्या है कि जो हमारी सोई हुई शक्तियाँ हैं, वो जागृत होंगी। तो निश्चित रूप से जब वो सोई हुई शक्तियाँ जागृत होंगी, तो हमारे को मतलब हमें कहीं न कहीं तो संतुष्टि मिलेगी कि हमारे चलो हमारे अंदर कुछ अच्छा हो रहा है, क्योंकि जो हमारा जीवन है वो हमेशा, क्योंकि इसको हमने देवता माना है, तो वो अच्छे की प्राप्ति करना चाहता है। तो इसी को कहते हैं कि अगर मान लो हमने साधा नहीं अपने जीवन को, तो जो हमें बहुमूल्य उपहार दिया है ईश्वर ने, उसको एक तरह से हमने अभिशाप में बना लिया। क्योंकि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता खुद है। वो चाहे जैसा अपने क्षमताओं को, योग्यताओं को विकास कर सकता है, उनसे सिद्धियाँ प्राप्त कर सकता है। लेकिन अगर वो नहीं चाहे तो उसका दुरुपयोग भी कर सकता है। जब वो सिद्धियाँ प्राप्त करता है तो ये क्या होगा? अगर वो दुरुपयोग करता है तो क्या होगा? ये ऐसे हो जाएगा जैसे कस्तूरी की नाभि में वो मृग की नाभि में कस्तूरी है, लेकिन वो ढूँढता और कहीं है। हर मनुष्य शांति चाहता है, प्यार चाहता है, लेकिन वो सब उसी के अंदर है। लेकिन उसको वो दिखाई कब देगा, उसकी सुगंध उसको कब आएगी? जो अपने इस जीवन रूपी देवता की साधना करेगा, उसको साधेगा, अपनी मतलब बुरी प्रवृत्तियों को छोड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि जैसे जिसकी जैसी श्रद्धा होगी, वो वैसा इस अपने जीवन को मानेगा। बहुत से कहते हैं अपने आप को मतलब क्रश करते रहते हैं, मैं तो अभागा हूँ, मैं तो गरीब हूँ, मेरी ज़िंदगी में तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि उसकी श्रद्धा अपने प्रति वैसी ही है, वो अपने आप को ऐसा मानता है, तो वो वैसा ही बन जाता है। और अगर हम कहते हैं कि नहीं, मेरी ज़िंदगी में भगवान ने इतना बहुमूल्य उपहार मुझे दिया है, मुझे ज़िंदगी दी है, मैं सबसे खुशनसीब हूँ और मुझे बहुत अच्छा जीवन मिला है, तो वो वैसा बनता चला जाएगा, एक महापुरुष की तरह बन जाएगा। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं इसलिए कि मनुष्य जो है वो एक भटका हुआ देवता है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो अच्छा है या बुरा है, वो भटक गया है। लेकिन क्या होता है, जैसे समुद्र गहरा होता है तो सभी नदियों का पानी है, पहाड़ों का पानी है, नालों का पानी, सब उसके अंदर आकर इकट्ठा होता है। इसी तरह से जब मनुष्य अपने जीवन देवता की, आत्म देवता की, जो ये आत्मा है हमें जो मिली है, जिसके वजह से हम ये जीवन चल रहा है हमारा, तो उसकी जब साधना करता है, उसको साध लेता है, तो अपनी योग्यताओं को बढ़ा लेता है, और वहीं वो फिर क्या होता है, जब उसकी योग्यताएँ बढ़ती हैं तो एक तरह से उसको ईश्वर के अलग से अनुदान वरदान मिलने लग जाते हैं। फिर देखिए वैसे भी एक कहावत है कि ईश्वर केवल उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता खुद करने को तैयार रहते हैं। कहते हैं ना कि धन से धन खींचता है, ऐसा नहीं कि धन्य को के अंदर कोई चुंबक लगा हुआ है। मतलब क्या तात्पर्य है कि छोटी-छोटी लोक कथाओं के माध्यम से समझाया गया है कि जो अपनी सहायता खुद करेगा, उसी की दूसरे लोग भी सहायता करेंगे, ईश्वर भी उसी की सहायता करेगा। तो ये जो बंधन है, हमारे बंधन है, उनसे मुक्ति हमें मिल कैसे मिल सकती है? क्या उपाय है उसके? देखिए संसार में बंधन तो अपने पास में रहेंगे ही, क्योंकि कहीं लोभ का रहेगा, कहीं मोह का रहेगा, कहीं क्रोध का रहेगा, कहीं किसी और तरह का बंधन रहेगा। अब वहाँ अगर हम अपने पूरे दिन की दिनचर्या को ही देखें,
तो कभी हम अपने परिवार वालों से बाउंड होते हैं, कभी समाज से बाउंड होते हैं, कभी अपने अगर हम कहीं जॉब कर रहे हैं तो वहाँ से बाउंड होते हैं, तो कहीं न कहीं तो हमारा बंधन रहता ही रहता है। तो संसार है तो बंधन भी रहेगा। तो इसलिए हम जीवन को 3 भागों में बाँट सकते हैं, से आत्मा, शरीर और पदार्थ। लेकिन इन तीनों में जो है, अगर आत्मा है तभी हमारा शरीर काम कर रहा है और शरीर है तभी हम इस पदार्थ का उपयोग कर पा रहे हैं। तो आत्मा या चेतना इसको कहें तो वो इसके लिए प्रमुख है। उसी से मनुष्य के जो गुण हैं, कर्म है और स्वभाव है वो बनते हैं। जैसे शरीर को चलाने के लिए हमें भोजन चाहिए, जल चाहिए, वायु चाहिए। इसी तरह से फिर क्या है कि क्योंकि हमारी आत्मा ही हमारे शरीर को चला रही है, तो निश्चित रूप से आत्मा को भी कुछ ना कुछ चाहिए। जैसे शरीर को चलाने के लिए कुछ चाहिए, तो आत्मा को चलाने के लिए क्या चाहिए? उपासना। मतलब किसी भी महापुरुष जिसके पास में भी अच्छे गुण हैं, जैसे जहाँ से कि हमें सकारात्मक विचार मिल सकते हैं, उनके पास में बैठना। साधना अपनी जो जितने भी जो नकारात्मक भाव विचार हैं, उनको अपने आप को साध लेना, उनको सही दिशा देना। आराधना कि हम सेवा करें, स्वाध्याय करें, संयम, सेवा, समय दान, अंशदान, ये सब अपनी आत्मा की उन्नति के एक तरह से आवश्यक कार्य हैं, ये कह सकते हैं। जब हम ऐसा करते हैं, तो ये जो कहावत है हमारे कि इस हाथ दो, उस हाथ लो। मतलब अगर कोई भी काम अच्छा हम करते हैं, तो ऐसा नहीं कि उसके फल की हमें इंतज़ार करना पड़ता है, वो तुरंत हमें मिलता है। लेकिन जब हम इस मार्ग पर चलते हैं, तो रुकावटें भी बहुत आती हैं। ऐसा नहीं है कि रुकावटें नहीं आती हैं, क्योंकि देखिए नीचे गिरना बहुत आसान है। इसमें रुकावट पहली बात तो आएगी नहीं, क्योंकि कहीं न कहीं से कूद जाएँगे। लेकिन ऊपर चढ़ने में बहुत रुकावटें आएँगी और बहुत हिम्मत करनी पड़ती है। तो इसमें जैसे रुकावटें आती हैं लोभ, मोह, अहंकार, इस तरह से रुकावटें आती हैं और इन्हें ही हम कह सकते हैं कि रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद ये क्या थे? इनमें यही तो था, लोभ था, मोह था, अहंकार था। और अगर हम देवी भागवत में कहें तो वहाँ पर भी इस तरह के 3 असुर बताए गए हैं, महिषासुर, मधुकर, रक्तबीज। इस तरह ये एक तरह से राक्षस हैं जो कि हमारे अच्छे काम में जाने के लिए रुकावट पैदा करते हैं। क्योंकि देखिए कोई भी जब हम ऊपर जाते हैं तो हल्के बनते हैं। भारी रहेंगे तो क्या होगा? डूब जाएँगे, क्योंकि हल्की चीज़ ही ऊपर तैरेगी। आप पानी पर भी देखिए कोई भी चीज़ हल्की होगी वो पानी के ऊपर तैरेगी, भारी चीज़ डालेंगे तो वो डूब जाएगी। ठीक इसी तरह से ये जो लोभ है, मोह है, अहंकार है, ये एक तरह से क्या होता है कि हम कह सकते हैं कि पत्थर का काम भी करते हैं। मनुष्य अगर हमारे कंधों पे लोभ का वज़न है, मोह का है कि अरे नहीं, जैसे कहानियाँ आती हैं, छोटी-छोटी सी कहानियों के माध्यम से समझाया जाता है कि भगवान एक सेठ को लेने के लिए ईश्वर ने भेजा, उन्होंने एकदम यमदूत आए, ईश्वर के देवदूत आए कि भई चलो आपका समय हो गया। बोले नहीं अभी मेरे बेटे की शादी करनी है मुझे, अभी मैं नहीं जा सकता। बेटे की शादी हो गई, अब चलो, नहीं अभी तो इसके बच्चा होना बाकी है, तब जाऊँगा, बच्चा हो गया। अरे अभी तो बच्चा हुआ है, इसको ये पालेगा-पोसेगा कैसे? अभी ये बड़ा हो जाएगा, फिर इसकी शादी हो जाएगी, तब तक मौत हो गई। बोले अब चलो, नहीं इसका धंधा कौन चलाएगा? देखो ये तो अपने बच्चों में घिरा हुआ है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मतलब ये जो लोभ, मोह और अहंकार रूपी जो पत्थर हैं, वो इंसान को ईश्वर के पास तक नहीं जाने देते हैं। वो इस संसार में ही डुबो कर रखते हैं उसे। तो इसलिए अगर किसी व्यक्ति को अपने भव बंधनों से या भव सागर से, इन बंधनों से, जो संसार के बंधन है, जो संसार रूपी सागर है, अगर इनसे उसको पार जाना है, उनसे उसको दूर होना है, तो ये पत्थर हैं, एक तरह से अहंकार है, लोभ है, मोह है, ये जितने भी दुर्गुण हैं, उसको अपनी आत्मा के ऊपर से हटाना होगा। इसके लिए पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने प्रज्ञा योग सिखाया है, जिसे कह सकते हैं कि जीवन साधना। इसमें जप, ध्यान, प्राणायाम, संयम आदि सिखाया जाता है। जैसे कह सकते हैं कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो प्रज्ञा योग करने पर यही कहावत पूरी होती है कि अगर हमने प्रज्ञा योग कर लिया जिसमें कि जप, ध्यान, प्राणायाम, संयम ये सब सिखाया जाता है, तो हम अपनी पूरी साधना को, जीवन की साधना को पूरा कर लेंगे और निश्चित रूप से पूरे नहीं तो थोड़े बहुत
जो संसार के बंधन है, भव बंधन है, इनसे हम दूर जा सकते हैं। बिंदु, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। आपने प्रज्ञा योग का नाम लिया। मैं ये जानना चाहूँगी प्रज्ञा योग जीवन को कैसे सार्थक करता है? देखिए, जैसे अभी इसमें मैंने आपको बताया कि प्रज्ञा योग में क्या है, जप, ध्यान, प्राणायाम, संयम। अगर आप हमारे और पिछले एपिसोड में जाकर देखेंगे तो इनके ऊपर विस्तार से चर्चा की गई है। तो ये प्रज्ञा योग है, ये व्यक्ति का, क्योंकि ये आत्मा का हमारा परिष्कार, मतलब आत्मा की शुद्धि करता है, आत्मा का विकास करता है। इसमें 2 साधनाएँ बहुत महत्वपूर्ण हैं, आत्मबोध और तत्वबोध। आत्मबोध मतलब जब सवेरे हमारी आँख खुलती है, हमने मतलब अभी बिस्तर भी नहीं छोड़ा है, पलंग भी नहीं छोड़ा है, तो उस समय हमको सोचना चाहिए कि आज हमको एक जो ये दिन मिला है, ये हमारा एक तरह से नया जन्म मिला है हमें। ये सिर्फ़ हमारा एक दिन ही नहीं है, ये हो सकता है हम दूसरी रात को सोएँ तो हम सुबह उठें या नहीं उठें, पता नहीं हमें। तो इसलिए हर सवेरे ये सोचना चाहिए, हर दिन नया जन्म हमारा होता है। और रात को सोते समय अपनी मृत्यु को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ना जाने मृत्यु हमें कब आ जाए और उसकी गोद में हम कब समा जाएँ और हमारी ये जो जीवन की नैया है यहीं समाप्त हो जाए। तो अगर हमने इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखा कि आज का हमारा बस एक ही दिन है हमारे पास अपने जीवन का, तो जब हमारे पास में क्या होता है, आप देखिए कि डे टू डे की लाइफ में भी अगर हम देखें, हमको कोई लिमिटेड पीरियड देता है, एक समय देता है कि 1 घंटे में आपको अपना काम खत्म करके जाना है। हमारे फटाफट हम जल्दी-जल्दी काम करते हैं और जो सही काम होता है उसको करते हैं, फालतू के कामों को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि हमको 1 घंटे में तैयार होकर जाना है। हम बाकी सारे कामों को नहीं करने बैठते हैं। तो ठीक इसी तरह से अगर हर दिन को अपना एक जन्म मान लिया जाए कि आज का ही हमें सिर्फ जन्म मिला है, तो हम क्या करेंगे, उसमें जो महत्वपूर्ण काम होंगे, हम उन्हीं को करेंगे, फालतू के कामों के ऊपर ध्यान नहीं देंगे। क्योंकि रात को तो हमें मौत आ जानी है, मृत्यु की गोद में समा जाना है। तो अगर हमने ये ध्यान रख लिया तो निश्चित रूप से हम महत्वपूर्ण कामों पर ही ध्यान देंगे, फालतू के कामों पर ध्यान नहीं देंगे। तो उसके लिए हमें भजन और मनन करना चाहिए, क्योंकि भजन मतलब उस जीवन जीने का एक ट्रिक बता दिया आपने। बिल्कुल कि हमें मतलब उन अच्छे कामों के लिए ध्यान रखना है। और जब हम ध्यान रखें तो हम ये भी सोच सकते हैं कि जो सूर्य की किरणें हैं, वो हमारे जो स्थूल शरीर है, उसको सही बना रही है, मतलब स्वस्थ बना रही है, उसको संयम में ला रही हैं। जो सूक्ष्म शरीर है, उसमें विवेक और साहस बढ़ रहा है। कारण शरीर में हमारे श्रद्धा और भावना प्रकट हो रही है कि हमें उस ईश्वर के प्रति, अपने जीवन के प्रति, जो जीवन देवता है, उसके प्रति एक श्रद्धा आ रही है कि नहीं, ये हमारा बहुत अच्छा है, हमें इसके लिए अच्छे काम करने हैं, महत्वपूर्ण काम करने हैं। जी। और अपने कार्यों का चिंतन मनन करना चाहिए कि हम अच्छे कार्य ही कर रहे हैं, क्योंकि एक ही दिन का जीवन मिला है हमें। तो एक दिन का जीवन है तो हमको उसमें संयम भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमको महत्वपूर्ण कार्य करने हैं उसमें। क्योंकि जीवन भी हमारा एक शरीर है, क्योंकि इसके अंदर हमारी आत्मा रह रही है। तो जैसे हम शरीर की अपनी साफ-सफाई करते हैं, इसी तरह से हमको अपनी आत्मा की साफ-सफाई पर भी फिर हम ध्यान देंगे, उसकी भी हमें साफ-सफाई बहुत ज़रूरी करनी है। तो उसके लिए हम साप्ताहिक और अर्धवार्षिक, मतलब साल में 2 बार और सप्ताह में 1 बार, हमको इसे एक उत्साह के रूप में मनाना चाहिए कि आज हमें अपने जीवन की इस जो मतलब शरीर की नहीं, अपनी आत्मा की शुद्धि करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जैसे उपवास कर सकते हैं, ब्रह्मचार्य है, मौन रख सकते हैं, क्योंकि हमारी बोलने से भी ऊर्जा खत्म होती है कि हम फालतू में बोलते रहें, बिना वजह के बोलते रहें, ऐसा नहीं। मतलब मौन की जितना ज़रूरी है उतना ही हमें बोलना है और अपने प्राणों को मतलब बढ़ाना चाहिए। जो शारीरिक जो स्वास्थ्य है, उसका हमें 3 तरह से पता लगता है कि अगर हमको खुलकर भूख लग रही है, गहरी नींद आ रही है और काम करने में उत्साह है, तो हमें 3 चीज़ों से पता लगता है। तो इसी तरह से जो हमारा जीवन है, उसका भी हमें कैसे पता लगता है कि हम क्या किसी को दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? जीवन देता, क्योंकि वो तो देने वाला है ना, तो इसमें ज्ञान दान करना चाहिए कि हम किसी को अच्छी बातें सिखा सकें, क्योंकि अच्छी बातें सिखाएँगे तो निश्चित रूप से हम भी अच्छी बातें ही करेंगे। जैसे कि आज अभी हम चर्चा कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं तो सीख हमें भी मिल रही है कि हमें अपना जीवन कैसे निकालना है। तो कुछ तो हम भी सोचेंगे कि हाँ, नहीं, हमें भी ऐसा करना चाहिए।
तो इस प्रकार से हमें अपने जीवन रूपी देवता है उसकी साधना करनी चाहिए और उसकी साधना से रिद्धि सिद्धि प्राप्त करके अपने मतलब अपनी क्षमताओं को जागृत करके एक तरह से कह सकते हैं अपनी क्षमताओं को बढ़ाकर तुष्टि, तृप्ति, शांति, कांति जो भी आप लेना चाहें अपनी ज़िंदगी में वो सब इससे प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। जी, तो दोस्तों अगर आपको अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीना है और जैसे कि आज जो हम बात कर रहे हैं एक तरीके से हम आपके स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर आप जैसे कि बीना जी ने बताया कि प्रज्ञा योग अगर आप अपनी ज़िंदगी में जीवन के लिए जीने के लिए लाते हैं तो काफ़ी हद तक आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो सकती हैं। और बीना जी अभी टाइम हो गया है डेमो का, तो आज हम कौन-सी मुद्रा पे बात करने वाले हैं? जैसा कि आज हमारा टॉपिक है कि अपनी जीवन रूपी देवता की साधना करना। तो आज हम अंतःकरण मुद्रा का सीखेंगे। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि मुद्राओं को करना बच्चे से लेके वृद्ध व्यक्ति तक बहुत आसान है और ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को कंट्रोल रेगुलेट करने के साथ-साथ इन्फ्लुएंस करती हैं। तो इसलिए ये हमारे स्वास्थ्य को भी अच्छा बनाती हैं। अंतःकरण मुद्रा जैसा कि हमारे अंतःकरण मतलब अभी हमने इतना सारा इसमें समझा है कि अंतःकरण की शुद्धि करनी चाहिए, लेकिन उसमें हमारी ये मुद्राएँ भी सहायक होती हैं। तो ध्यान जैसे कोई भी हम अच्छा कार्य करने जाते हैं तो निश्चित रूप से गलत विचार भी हमारे दिमाग में आते रहते हैं या ध्यान करने बैठो मेडिटेशन करने बैठो तो कहीं न कहीं विचारों का एक दौर शुरू हो जाता है कि विचार एक के बाद ऐसे चलता है जैसे कोई मूवी हम देख रहे हैं। तो उनसे बचने के लिए मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को नियंत्रण करने के लिए ये अंतःकरण मुद्रा बहुत उपयोगी होती है। इसको बनाने के लिए जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, आराम से बैठें, कमर सीधी, आँखें बंद और अपनी साँसों पर ध्यान दें। जैसा कि आपने देखा कि चारों उँगलियों को, पोरों को मिलाया गया है और अंगूठे इस तरह से मिलाए गए हैं। तो इस तरह से ये हमारी अंतःकरण मुद्रा बनती है। और जब हम इनको बनाएँगे तो हमारी हथेलियों के बीच में थोड़ा गैप आ जाएगा। जैसा कि मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ, ऐसे ये हमारी मतलब देखिए थंब देखिए, आपको मैं थंब दिखाती हूँ, थंब हमारे इस तरह से रहेंगे और चारों उँगलियाँ हमारी इस तरह से रहेंगी तो बीच में पोलापन आ जाएगा। इस तरह से हमको ये मुद्रा बनानी है। तो जब हम इस मुद्रा को बनाते हैं, देखिए हथेली हमारी नीचे से मिली हुई रहेंगी, इस तरह से ये नमस्कार की मुद्रा भी बन गई है। लेकिन नमस्कार में हम दोनों हाथों को ऐसे दोनों हथेलियों को बिल्कुल मिला देते हैं, बिल्कुल नहीं मिलाना है, थोड़ा पोलापन रखना है इनमें। अब इस मुद्रा को अपने सिर के सामने ऐसे लेकर आना है। और जो ये खाली स्थान है, इसमें जो खाली स्थान जो हमारे अंगूठों के बीच में भी रहेगा तो उसको मतलब ध्यान से देखना है। जहाँ तक कोशिश हो अपनी पलकों को झपकाना नहीं है, एक ध्यान से देखना है। उसके बाद इन हाथों को, इसी मुद्रा को अपने चिन के पास लाना है, ठोड़ी के पास लेके आना है और फिर लंबी गहरी साँस लेकर छोड़ना है और इस प्रकार से इसे 5 से 10 मिनट हम 5 मिनट से शुरुआत करेंगे और 15 मिनट से हमें ज़्यादा नहीं करनी है। दिन में एक समय ही कर सकते हैं। अगर कोई विशेष आपको ज़रूरत है तो दिन में 2 समय करें, अन्यथा एक समय ही आपको करनी है, ज़्यादा नहीं करना है। क्योंकि अति हमेशा गलत होती है। तो दोस्तों जिस तरह से बीना जी ने बताया उसी तरह से करिए और आप अपने जीवन में जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे निजात पाएँगे। बीना जी आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों अगर आपको भी कोई अगर प्रॉब्लम चल रही है या आप बीना जी से सीधा जुड़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन जानना चाहते हैं, तो बीना जी से जुड़ना बहुत आसान है। आप उन्हें ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं, नीचे दिए जा रहे नंबर पर आप उनको कॉल कर सकते हैं, सीधा जुड़ सकते हैं, उनसे स्पिरिचुअल, फिजिकल, इमोशनल, मेंटली कोई भी अगर आपकी प्रॉब्लम है तो आप उसका सॉल्यूशन जान सकते हैं। हमारी हमेशा कोशिश यही रहती है कि आप ये प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हम आपको दे सकें। और अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो
यूट्यूब पर भी जाकर देख सकते हैं और फेसबुक पर भी जाकर देख सकते हैं। इस हफ्ते में अभी हमें दीजिए इजाज़त, अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।